हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, जो अभी हाल ही में जून में कराया गया था। इस एग्जाम को यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा भी है, मतलब ऑफिशियल अब एक्स का अकाउंट कहेंगे, तो यहां पे लिखा है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा है, चूंकि इन्हें इंफॉर्मेशन मिली है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, कि यहां पर एग्जामिनेशन में धांधली हुई है और इसके चलते इस एग्जाम को हम कैंसिल कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हम फ्रेश एग्जामिनेशन की जो डेट है उसको जल्दी जारी करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीआई को ये मैटर हैंड ओवर कर दिया गया है, ऐसा यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिखा है। यह सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता को दिखाता है। नीट के एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बड़ा कचरा मच रखा है और यहां पर लगभग हर किसी को पता है, देश की लगभग हर जनता को पता है कि नीट के एग्जाम में बड़ी धांधली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। और यहां पर देखा जाए तो सरकार ने एक सिस्टम बना लिया है कि हम कितना भी गलत करें, लोग बोले भी, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। तो यहां पे ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। ये सिर्फ मैं इन एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट लेवल में भी कई सारे राज्यों में आए दिन एग्जाम होते हैं और उस एग्जाम में पता चलता है कि यहां पर पेपर लीक हो गया, यहां पे इसका पेपर लीक हो रहा है, वहां पे उसका पेपर लीक हो रहा है। और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऐसी फोर्स को हम देते हैं जो फोर्स उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखती नहीं है। उसके पास ऑलरेडी 36,000 काम होते हैं, उसको एक और डिपार्टमेंट ये भी आप दे देते हो। मैं कहना चाहता हूं, मैं पहले से कहता आया हूं कि हमें अपने देश में एग्जामिनेशन कराने के लिए एक सेपरेट फोर्स गठित करना चाहिए। वो सेपरेट फोर्स को प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंस पावर भी मिलना चाहिए और उसमें जो भी दोषी हो वो उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। ऑल थ्रू आउट द ईयर ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब जाके हम अपने देश में हो रहे एग्जामिनेशन में धांधली को रोक पाएंगे। क्योंकि लगभग हर जगह सुनने में आ रहा है, मतलब एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ सुनने में आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ चीजें कंप्रोमाइज हुई हैं, कुछ ना कुछ धांधली छोटे बड़े स्तर पे होती है। तो यहां पर सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता को दिखाता है कि आप एग्जामिनेशन में ढंग से नहीं करा पा रहे हो। आपकी राय क्या है आप नीचे कमेंट कर बताएं। लेकिन एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूं, हमारे देश में चीजें बेहतर तब होंगी जब लोग सरकार से सवाल पूछना शुरू करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी चुप बैठे हुए हैं। देश आपका है, सवाल आपको करना पड़ेगा। जब आप सवाल करोगे तब सामने वाला अकाउंटेबल होता है और तब वो जाके सही स्टेप लेता है। हमारे देश में लिटरली यदि हम सच्चाई की बात करें कि क्या सरकार में बैठे लोग एफिशिएंट हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अभी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। क्योंकि हमारे अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बढ़ चढ़कर चलाया जा रहा था मध्य प्रदेश में, और हमारे देश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, यूनियन केंद्र की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, उनको लिखना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि उन्होंने अपने एफिडेविट में, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आप एक एफिडेविट जमा करते हैं, उसमें लिखा है कि 12वीं पास हैं। 12वीं पास होने के बावजूद भी वो प्रॉपर तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई। सोचो, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल रहा है कि 12वीं पास 5वीं पास के बराबर उसके पास नॉलेज नहीं है। 12वीं कैसे पास हो गया? कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं कभी कभी कि उनसे पूछो क्या किया है, बोलते हैं मास्टर्स किया है, एमए किया है, कौन सब्जेक्ट से किया है पता नहीं। ये हमारे एजुकेशन की कलई खोल रहा है। मतलब कितने बड़े लेवल पे धांधली एजुकेशन में चल रही है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई सारे बीओ होते हैं, डीओ होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर तक के अधिकारी होते हैं, वेल डीपीआई जो स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वहां पे बैठे होते हैं, कोई बिना प्रॉपर ट्रेनिंग लिए बैठे होते हैं। मतलब उनसे भी पूछो कि ये समस्या आ रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, कोई जानकारी नहीं। बोलेंगे हमारे बाबू से बात कर लो। मैंने खुद देखा है कि मैं बीओ ऑफिस में बात करता हूं, डी ऑफिस से बात करता हूं, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे बाबू से बात कर लो। और बाबू की कंडीशन क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
तो हमारे देश में ऑफिसर्स की कंडीशन है कि दे डोंट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ऐसी कंडीशन में वो करप्शन को कैसे रोक पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और करप्शन की हमने एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस तरह से करप्शन हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या की शुरुआत है। मतलब ये हमारे देश को अंदर से खोखला कर देगा। मैंने पहले भी कहा था, हमारे देश में यही चल रहा है कि हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमारे देश में खुद ही लोग ऐसे बैठे हुए हो जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को चौपट करने में लगे हुए हैं। यदि समय पर हम सभी लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले कल में एक बड़ी समस्या की शुरुआत है, क्योंकि जिस देश का एजुकेशन चौपट हो जाता है वो देश गर्त में पहुंच जाता है। वैसे ही हम कहते हैं, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे देश का जो मेडिवल इंडिया था, मध्ययुगीन भारत था, उसे डार्क एज बोलते हैं। क्यों? बिकॉज उस समय एजुकेशन में फोकस करने के बजाय लोग पाखंड में फोकस करने लग गए थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो हमें भी प्रेजेंट टाइम में चीज़ समझना होगा कि धर्म कर्म के काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की बजाय हमें देश के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तब जाके हम देश को सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। और ये हम सभी को सोचना पड़ेगा, चाहे आप पक्ष में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों, क्योंकि देश आपका है, आपको अपना देश बेहतर करना है। और जब देश बेहतर होगा तब जाके आपके फ्यूचर जनरेशन एक फ्रूटफुल रिजल्ट ले पाएगी। नहीं तो आप एक पिछड़ा हुआ देश अपनी अगली जनरेशन को देंगे। ये एक नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य को हम पूरा कर सकें तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग गलत के खिलाफ बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाएं, और तब जाकर हम गलत को रोक पाएंगे। और ख़ास तौर से यदि शिक्षा विभाग में इतनी धांधली हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है वो देश धरातल में पहुंच जाता है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।